नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट क्या होता है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। आप घर बैठे मात्र 30 रुपये में और अधिक से अधिक मात्र 60 रुपये में किस प्रकार से बनाएंगे बिना तहसील का चक्कर काटे हुए, और 60 रुपये किस केस में लगेंगे वो भी हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि EWS सर्टिफिकेट क्या होता है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां आरक्षण की व्यवस्था यानी रिजर्वेशन सिस्टम लागू है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अभी तक आरक्षण की सुविधा का लाभ सिर्फ SC, ST और OBC के लोगों को ही दिया जा रहा था। इस आरक्षण को लेकर सामान्य वर्ग यानी जनरल क्लास के लोग भी आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की मांग काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में पूर्ण रूप से लागू कर दिया। EWS सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको 10% आरक्षण का लाभ देने की एक सुविधा है। जिस प्रकार एक SC, ST, OBC वाले लोगों को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, वैसे ही सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए EWS सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इस प्रमाण पत्र की सहायता से सामान्य वर्ग के लोगों को पढ़ाई, कॉलेजों में एडमिशन के लिए तथा साथ साथ केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न जो नौकरियां आती रहती हैं उनमें 10% का आरक्षण दिया जाता है। बेसिकली यह एक इनकम सर्टिफिकेट ही है जो सामान्य वर्ग के अंतर्गत आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग आते हैं उनके लिए जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि ये EWS सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट कौन कौन बना सकता है। EWS सर्टिफिकेट के लिए सरकार द्वारा कुछ नियम और पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। जो फर्स्ट है हमारा, EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदक का सामान्य वर्ग का होना आवश्यक है। पहला तो ये है। दूसरा ये है, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें परिवार के सभी आय के स्रोत जैसे खेती, व्यापार और मकान का किराया, नौकरी आदि सभी को जोड़ा जाएगा। तो वार्षिक आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो है, आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि तथा 1000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए। चौथा जो पॉइंट है हमारा, आवेदक या परिवार के सदस्य के पास नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय प्लॉट जो कि 200 वर्ग गज से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये सब जो बेसिक क्राइटेरिया हैं EWS के लिए वो हमें फुलफ़िल करने पड़ेंगे, तभी हमारा EWS सर्टिफिकेट बन पाएगा। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि EWS सर्टिफिकेट उत्तराखंड में किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना होगा। क्रोम ब्राउज़र हमने ओपन कर लिया है। आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है E-सर्विसेज़, ESERVICES.UK.gov.in। इसको आप सर्च कर देंगे तो आप उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। जो पिछली वेबसाइट थी उसका जो इंटरफेस था वो काफ़ी पुराना था। ये नई वेबसाइट जो है काफ़ी इंटरेक्टिव और यूज़र फ्रेंडली बनाई गई है। इसमें आप आसानी से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस वेबसाइट पे आए हैं और आपने रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो साइन अप का जो बटन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पर आपको एक वेबसाइट के लिए आईडी बनानी पड़ेगी, जिस आईडी से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। उसके लिए आप इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। आपकी सुविधा के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में आपको दिया गया है। आप जैसे ये ऊपर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा ये बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में आपको फॉर्म दिखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल लेनी है अपनी। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लिंग सेलेक्ट कर लेना है, आप महिला हैं या पुरुष हैं। उसके बाद आपको पहला नाम डालना है अपना। उसके बाद आपको अपना अंतिम नाम डालना है। अंतिम नाम यानी आपकी कास्ट क्या है वो आपको डालनी है यहाँ पर। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है। उसके बाद आप कौन से ज़िले में रहते हैं उस ज़िले को आप इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें उत्तराखंड के सभी ज़िले दिए गए हैं। इसमें से आप कौन से ज़िले में रहते हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे।
और अपना ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी तहसील सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर हम हरिद्वार ज़िले को ले लेते हैं, तो हरिद्वार ज़िले में जितनी भी तहसीलें होंगी उन सभी की यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पर जिस भी तहसील को आप बिलोंग करते हैं उसमें से आप उसको सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आता है आवेदक का पता। इसमें आप अपना संपूर्ण पता पिन कोड के साथ यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है अधिसूचना भाषा, मतलब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के द्वारा आपको दी जाएगी, चाहे हो ईमेल पर आपके या आपके SMS के द्वारा आपके फ़ोन पर, तो आप किस भाषा में उस सूचनाओं को प्राप्त करना चाहते हैं। आप यहाँ पर इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं या हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार। उसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस फॉर्म में फिल की है वो एकदम से सही हो, उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पर जमा करें जो बटन दिख रहा है आपको, इस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो आपकी सूचनाएं हैं वो सबमिट हो जाएंगी वेबसाइट के द्वारा, और आपको ईमेल पर और मैसेज पर आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद आपको इस टैब को क्लोज़ कर देना है। आपको दोबारा से ई सर्विसेज की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है, eservices.uk.gov.in, इसको दोबारा से ओपन कर लेना है। तो दोस्तों देखिए हमारी ई सर्विसेज की वेबसाइट खुल चुकी है। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर नागरिक लॉगिन आपको एक पेज दिखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी में अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दर्ज करना है, और दूसरा है आपको यहाँ पर जो पासवर्ड आपको मिला होगा आपकी ईमेल पर और मैसेज के द्वारा भी आपको दिया जाता है, तो उसको यहाँ पर आपने दर्ज कर लेना है। उसके बाद जो आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर 4C775D, ये जो भी यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है वहाँ पर एज इट इज जो भी है वहाँ पर उसको लिख देना है। बोर्ड आपका खुल जाएगा। तो उसके बाद आपको जो नए आवेदन के लिए अनुरोध करें, जो यहाँ पर एक बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस बटन पे क्लिक करते ही आपको बहुत सारी विभाग दिखेंगे, आपको विभाग देखने को मिलेंगे। अब EWS सर्टिफिकेट के लिए हमको यहाँ पर राजस्व विभाग सेलेक्ट करना है। राजस्व विभाग स्टार्टिंग में ही दिया गया है, तो आप यहाँ पर राजस्व विभाग को यहाँ पर से सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे जो प्रमाण पत्र हैं उन इस वेबसाइट के माध्यम से आप ऑनलाइन बना सकते हैं। और यहाँ पर दिखाया देखिए दोस्तों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक आवेदन का फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना पहचान का प्रमाण यानी अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी हो आपके पास, वो वहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको निवास का प्रमाण पत्र, आपका रेजिडेंशियल जो प्रूफ है उसको आप यहाँ पर अपलोड करना है। रेजिडेंशियल प्रूफ में आप जो अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आय प्रमाण पत्र की वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने के लिए होती है। यदि आपने जो आय प्रमाण पत्र बनाया था वो एक्सपायर हो चुका है, यानी उसकी जो डेट थी वो 6 महीने से ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको दोबारा से आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको 30 रुपये और देने पड़ेंगे। तो टोटल आपको यहाँ पर 60 रुपये का खर्चा आ जाएगा यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने में। यदि आपके पास पहले से आय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सिर्फ 30 रुपये में हो जाएगा। लेकिन अगर आय प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको 30 रुपये आय प्रमाण पत्र के और 30 रुपये EWS सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरेंगे आप उसके लिए टोटल आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर भूमि रजिस्ट्री यानी खाता खतौनी की प्रति अपलोड करनी पड़ेगी। और यहाँ पर उसके बाद आपको स्वघोषणा पत्र, यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिल जाता है। यहाँ पर डाउनलोड स्वघोषणा पत्र करके आप यहाँ पर एक फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। ये जो फॉर्म है ये आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है इसका, अपनी डेट डालेंगे जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर आप अपना आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएंगे। अब इसको आप स्कैन करके किसी भी PDF स्कैनर से आप स्कैन करके इसको आप यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। स्वघोषणा पत्र यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। और वैकल्पिक दस्तावेज में आप अगर आधार कार्ड है आपके पास तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक डाउट आ रहा होगा कि
हमारे पास तो खाता खतौनी की प्रति नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको तहसील में जाना पड़ेगा। या तो आप खाता खतौनी निकाल सकते हैं, या आपका जो जेई होता है तहसील में, जूनियर इंजीनियर, उसको आप अपने एड्रेस पे बुला के आप घर का नक्शा बना सकते हैं। और वो जेई आपको एक A4 साइज़ के पेपर में आपका नाम और आप कहाँ रहते हैं और आपके जो भवन का है उसका नक्शा, और यह लिख के देगा कि वह जो भवन है वो कितने स्क्वायर फीट का है, और उसमें अपनी वो स्टैंप लगाएगा। तो उस पेपर को आप स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप इमेज टू PDF कन्वर्टर कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसको PDF में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो फाइल का साइज़ होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 MB तक ही होना चाहिए, और जो आपकी जो फ़ोटो होगी आवेदक की वो मिनिमम 200 की भी होनी चाहिए। दस्तावेज़ अपलोड होने के बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है, उसके बाद उसके पिता का नाम, उससे क्या रिलेशन है, पुत्री है, पति या पत्नी है, वो आपको लिखना है। यहाँ पर उसकी माताजी का नाम, लिंग क्या है उसका यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी जनरल, और उपजाति है तो कोई उपजाति, और अपनी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो लिखनी है, और यदि नहीं है तो ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ईमेल आईडी आप नहीं भी लिख सकते हैं। और जिस पे स्टार नहीं लगा है वो नेसेसरी नहीं है, उसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका पत्र व्यवहार का पता। अपना क्षेत्र यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है, ग्रामीण या शहरी। उसके बाद अपना ज़िला, तहसील और पटवारी या लेखपाल का क्षेत्र आपने यहाँ से अपने तहसील और ज़िले के अकॉर्डिंग यहाँ से चूज़ कर लेना है। और आपका पिन कोड क्या है वो लिखना है आपने, और अपना पूरा पता। अगर आपका स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर डाली थी वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने आय की जानकारी देनी है। सदस्य का नाम लिखना है, उसका व्यवसाय लिखना है, और उसकी वार्षिक आय कितनी है वो आपको लिखनी है। यदि आपके परिवार में एक से अधिक इनकम वाले लोग रहते हैं तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है इस सदस्य जोड़े वाले आइकन से। तो जितनी भी आपने सदस्य यहाँ पर जोड़े होंगे जिनकी इनकम होगी वार्षिक, वो सारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी सदस्य तालिका में। आपको यहाँ पर संपत्ति से संबंधित सदस्य का नाम लिखना है, जो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रही है, और जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर फिल की होगी उसमें से यहाँ पर जो भी नाम होंगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे, और जो भी जिस नाम पर भी आपका भूमि रजिस्टर्ड है उस नाम को आपने यहाँ से पिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी भूमि की जानकारी देनी है, आवासीय है या कृषि भूमि है। यदि आपके पास आवासीय और कृषि भूमि दोनों हैं तो पहले आपने आवासीय भूमि सेलेक्ट कर लेना है और उसकी डिटेल्स भर लेनी है। उसके बाद भूमि जोड़ो, यहाँ पर एक बटन दिख रहा है आपको, भूमि जोड़ें। उसके बाद दोबारा से आपने जो भूमि का प्रकार है उसको कृषि में सेलेक्ट कर लेना है, और कृषि की डिटेल्स आपने यहाँ पर भर लेनी है। क्षेत्रफल में पटवारी क्षेत्र, तहसील, जिला और अभियुक्त। और इन सब इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अपना कंफर्मेशन करना है। समीक्षा विवरण। मैं एतत् यह घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी हर तरह से सही है, और कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को खारिज किया जा सकता है। यहाँ पर आपने टिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो भुगतान करें और जमा करें वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपने क्लिक करके 30 रुपये या तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या अपने UPI से पेमेंट करके इस फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। और 15 दिन के अंतर्गत आपको सर्टिफिकेट आपके इसी डैशबोर्ड पे डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। और वेरिफिकेशन की जनरली 3 स्टेप होती हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपने वेबसाइट पे सबमिट की है, सबसे पहले तो उसे आपकी तहसील पर भेजा जाता है, और तहसील आपको जो आपका गांव है उसके पटवारी तक वो इन्फॉर्मेशन आपको सेंड की जाती है। और पटवारी जो आपने इन्फॉर्मेशन सबमिट की है वेबसाइट पे, उन सभी डिटेल्स को वेरीफाई करता है, और पटवारी उस पर अपनी रिपोर्ट लगाता है कि इस डिटेल जो है वो मैंने वेरीफाई कर ली है और इसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। तो वो अपनी रिपोर्ट लगा के तहसील को फॉरवर्ड कर देता है, और तहसील से तहसीलदार जो आपका प्रमाण पत्र है उसको जारी करता है, और जो प्रमाण पत्र है वो तहसीलदार के पोर्टल से जारी किया जाता है।